क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे करोगे आप, है ना, क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख के बताता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ये स्क्वायर है। ओके, जहाँ पर वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जहाँ पर ए बी सी क्या है, एक रियल नंबर है। ओके दोस्तों, जहाँ पर तुम्हारे जो ए बी सी है वो क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन एक कंडीशन क्या है इसमें, इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा। एक कंडीशन क्या है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए तुम्हारा क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए आपका, है ना। देखो कैसे, वो कैसे, देखो पहले तो मैं इसको समझा देता हूँ कि ये आपकी इक्वेशन है। इसका एक एग्जांपल देके और समझा देता हूँ मैं आपको कि इक्वेशन की फॉर्म कैसे होगी। जैसे कि लिख दिया मैंने कि 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है पूरी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब आपको मैं इस कंडीशन को समझाता हूँ, ये वाली कंडीशन, इसमें क्या है कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए आपका जीरो हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं होगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखो, मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूँ, आपको डरने की कोई बात नहीं है ना दोस्तों। चलिए देखिए, जैसे कि अभी आपको इक्वेशन हमको क्या दे रखी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी दे रखा है। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पर जो तुम्हारा ए है, अगर मैं इसको जीरो मान लूँ, अगर ये जीरो है, अगर ए तुम्हारा जीरो होगी तो एक बार बताओ, क्या तुम करना पड़ेगा, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब तुम जीरो इंटू एक्स स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा ही जीरो हो जाएगा। अगर ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो फिर क्या बचा हमारे पास, बी एक्स प्लस सी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है नहीं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना ए एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी। ठीक है, तो आपको समझ में कि अगर यही अगर आपका जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ए स्क्वायर का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन दूसरी कंडीशन आपकी चल सकती है, जैसे कि आपको बता देता हूँ। ये तो आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी कि ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी कंडीशन में देखो, अगर आपके साथ ऐसा दे रखा हो जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दे रखा है ये, तो इसमें क्या है भाई, तुम्हारे पास ए भी है ना, बी भी है, तो सी सपोज करो कि तुम्हारा सी जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, तो सी क्या होगा, ऊपर जीरो हो सकता है ना। तो फिर हम क्या लिख देंगे इसको, देखो अगर इसकी एग्जांपल दिखाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस जीरो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, वो नहीं है तो हम जीरो मान लेंगे उसको, है ना। ठीक है दोस्तों, है ना। चलिए अब आपको तीसरी कंडीशन बताता हूँ। आपको तीसरी कंडीशन में आपको जैसे यही बता देता हूँ, फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड कंडीशन में ये है कि जैसे कि ए एक्स स्क्वायर और आपका दे रखा है प्लस सी दे रखा है केवल, इस बार बी नहीं है, इस बार बी एक्स नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस का 7 लिख दिया, है ना। अब यहाँ पर बी नहीं है तो हम उसको क्या मान सकते हैं, उसका मतलब ये हो गया ना कि वो 2x स्क्वायर प्लस का 0 इंटू एक्स प्लस 7, बात तो ये होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जीरो मान लेंगे। अब वो 0 इंटू एक्स करेगा तो फिर जीरो होगा, तो बात तो वही होगी ना। तो ये तो कंडीशन होगा। ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगा कि बस ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। आगे बात समझ में, यहाँ तक बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया आपका, है ना। तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल यहाँ से आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि तुमको अगर वेरीफाई करना हो, जैसे कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, वेरीफाई वैल्यू एक्स, आपको एक्स की वैल्यू वेरीफाई करनी है। ठीक है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या फिर मतलब रूट को वेरीफाई करना है। जैसे कि आप देखो, एक मेरी बात समझिए, जैसे कि आपको इक्वेशन दे रखी है कि जैसे दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस माइनस का 10, ये आपको दे रखी है इक्वेशन। तो दोस्तों हमको जैसे वेरीफाई करना है, उससे क्या होगा, हमको क्वाड्रेटिक के रूट्स पता चल जाएंगे, है ना। और वो रूट्स सच में उसके हैं या नहीं है वो हमको पता करना होगा, है ना। तो जैसे कि मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 ये लिख दिया, है ना। तो अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसके रूट निकालेंगे। तो इसके रूट बताओ कितने हो सकते हैं, है ना। पहले हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर लेंगे, तो a इंटू सी करेंगे, आपको पता है, मैंने आपको पहले बता रखा है उसमें पूरा। तो आपको
जैसे ए इंटू सी, तो यहाँ पर ए क्या है तुम्हारा 1 है, यहाँ पर सी कितना 10 है, ये तो पता ही है ABC के बारे में आपको। तो अब हमको 10 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 होना चाहिए, लेकिन हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 3 मिलना चाहिए। तो 5 टू 10 हो गया, और 5 में से अगर 2 को मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इक्वेशन आपकी कितनी हो जाएगी, x² माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10, ये हो गया। देन उसके बाद में है ना, ये हो गया। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको रूट निकल जाएंगे। जैसे हम रूट तो निकल जाएंगे, लेकिन देखो एक बार फिर बता देता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पे अब x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस का कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस का 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तो रूट हो गया x प्लस 2, और एक रूट है आपका x माइनस 5, ये है ना। तो यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो x इजिकल टू एक तो होगा माइनस का 2, कितना होगा माइनस का 2, और एक होगा x इजिकल टू 5, ये दो रूट है। अब हमको इसको वेरीफाई करना होगा, है ना। तो वेरीफाई करने के लिए हमको क्या देखा, वो केवल इतना क्वेश्चन दे देगा, इतना इक्वेशन दे देगा हमको इतना, और हमको इसको बोलेगा कि इसको वेरीफाई करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ना। तो उस चीज़ को कैसे करना है वो देखते हैं अपन, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेजर से बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है किसकी, वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आप समझ जाना, ठीक है। चलिए, तो वो बोल रहा है कि आपको वेरीफाई करनी है, जैसे कि इक्वेशन को ये देखिए x² माइनस का 3x माइनस का 10, हमको वेरीफाई करनी है एट x इजिकल टू 5 पर। अब हम उसको वेरीफाई करना है, तो बस अब क्या करूँगा, अगर मैं इसको x की जगह यहाँ पर पुट कर दूंगा, ये 0 आंसर होना चाहिए। अगर ये 0 है तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो अब जैसे कि करूँगा, जैसे x² माइनस का 3x माइनस का 10 है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा 5 का स्क्वायर 3, और यहाँ पे 5 माइनस का 10, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 10, और 10 और 15 25 हो जाएगा। तो 25 माइनस 25 करेंगे तो आंसर 0 हो गया, ठीक है। आपका आंसर 0 होना चाहिए, है ना। 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि हाँ इस वैल्यू को वो सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ ये रूट एकदम सही क्वाड्रेटिक का, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट दिखाता हूँ। अब मेन बात होती है कि क्वाड्रेटिक सोल्व करने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक सोल्व करने के हमारे पास यहाँ पर 3 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है फैक्टराइजेशन। कौन सा, फैक्टराइजेशन, है ना। एक तो फैक्टराइजेशन फर्स्ट मेथड, दूसरा मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और आपका जो थर्ड मेथड है, ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया, ये आपका सेकंड मेथड हो गया, और थर्ड मेथड जो है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, जो आपको अभी तक अपडेट हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इस चीज़ के लिए, है ना। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके इस बार जो नया सिलेबस चेंज हो उसके अंदर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को हटा दिया गया है। तो आपको बस केवल कितने मेथड पढ़ने हैं इस बार, फैक्टराइजेशन और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बस ये 2 ही चीज़ पढ़नी है आपको। आई बात समझ में। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अच्छी चीज़ हो गई, थोड़ा ईजी हो गया थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था ये, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, और भी मैंने सारे चैप्टर के बारे में बता रखा है कौन सी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। तो ये जो है 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही ये है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, तो अब मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ हमको पढ़ना क्या क्या है। हमको पढ़ना है फर्स्ट मेथड, एक तो क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और हमको दूसरा मेथड कौन सा पढ़ना होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूलास, ठीक है। चलिए, तो अब हम पहले आपको समझा देता हूँ कि फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं, है ना। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में बात कर लेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, और आप अभी से नहीं, आप अभी नहीं सीखोगे उसको, आप ऑलरेडी सीख चुके हो, क्योंकि जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स है वही तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। जैसे कि अभी हमने पहला वाला भी जो एग्जांपल आपको समझाया है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला, वही आपका एक क्वेश्चन ही तो है, ठीक है।
जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, ढंग से समझाता हूँ, है ना, स्प्लिट में मिडिल टर्म करना है। जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर वही 3x माइनस 10, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, सब कुछ करिए। अब इसका मैं पूरा मेथड आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से, है ना। जैसे कि दो चीज़ में समझाता हूँ, दो पार्ट में। जैसे कि आपको दे रखा है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये आपकी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको a इंटू सी करना है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ इस चीज़ को, आपको जैसे अब तक आ जानी चाहिए। तो आपको a इंटू सी करना है आपको, है ना। जब आप इसमें a इंटू सी करोगे तो उसका जो आंसर आएगा, है ना दोस्तों, तो उसका जो आंसर आएगा ना, आपको उस आंसर के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर उसका मिडिल टर्म हमको मिल जाए। और वो मिडिल टर्म क्या है हमारे पास, माइनस का 3x है। ओके फ्रेंड्स, है ना। तो हम ये करना है, इसके आंसर के हमको क्या करना है, फैक्टर करने हैं ना, जिससे हमको मिडिल टर्म मिल जाए। क्या मिल जाए हमको, मिडिल टर्म। चलो अब कुछ समझाता हूँ कैसे। जैसे कि देखिए मैंने a इंटू सी करा, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है। तो 1 इंटू 10 करोगे तो 10 आएगा। अब 10 तो गया, अब मेरे को इसकी फैक्टर करने की वो 3 के बराबर होता है। 5 टू 10 मैंने बताया था। तो 5 में से अगर 10 को उठाऊंगा तो मेरे को, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना कि माइनस प्लस का ध्यान रखना आपको, माइनस है तो माइनस ही रखना आना चाहिए आपका आंसर उसमें। तो उसके हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का, सॉरी प्लस का यहाँ पर 2x ले लेंगे और माइनस का तुम्हारा 10 है ही। चलिए अब यहाँ पर हम कर लेंगे x कॉमन, तो x माइनस 5 हो गया फैक्टर। यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 5 हो गया, है ना। और यहाँ पर एक तो क्या होगा x प्लस का 2 और एक होगा x माइनस का 5, है ना। इसको आगे सोल्व करेंगे आप तो क्या होगा, x इजिकल टू माइनस का 2 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो x इजिकल टू प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड खत्म, है ना। हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, कौन कौन से, एक तो क्या है x इजिकल टू माइनस 2 है और एक क्या है प्लस का 5 है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। तो बताओ आपको फर्स्ट मेथड समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर है ही बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल आपको समझा देते हैं इसमें, है ना। ये मैंने सेम एग्जांपल ले ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। अब एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपके लिए ले लेता हूँ। जैसे कि दे रखा है 8x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इजिकल टू 0, ये है। तो यहाँ पर a इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी, 8 इंटू 3 कितनी होगी, 24, 24 होगा। अब 24, अब इसको ऐसे फैक्टर करने की जब हमको 5 मिल जाए तो 8 3 जा, यही होगा इसका। तो लिख दो यहाँ पे क्या होगा, 8x स्क्वायर, यहाँ पे अब मेरे को प्लस का 5 चाहिए तो प्लस का 5x और प्लस का 3x और प्लस का 3, ये लो। ठीक है, चलो, है ना। नहीं ये इसमें थोड़ी गलती है, इस क्वेश्चन में ये इसका शायद फैक्टर नहीं होगा, है ना। आपको दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, दूसरा बताता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ी गलती, इसमें थोड़ी गलती है। चलिए जैसे कि ये आपको दे रखी क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 इक्वल टू 0 दे रखा है। अब इसके फैक्टर कितने, 1 इंटू 9 होगा, तो हम इसके फैक्टर लेंगे 3 इंटू 3, 3 जा 9, तो 3 प्लस 3 को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 भी हो जाएगा, है ना। चलिए तो एक्स का स्क्वायर माइनस का 3x फिर से माइनस का 3x और प्लस का 9। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट स्टेप हो गई, इसके स्प्लिट मिलने करिए। अब x कॉमन ले लोगे आप तो x माइनस 3 होगा और यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन लेना तो कितना होगा बताओ, यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर कितने होंगे फैक्टर इसके, x माइनस का 3 और दूसरे फैक्टर क्या है x माइनस का 3, है ना। तो यहाँ पर x की वैल्यू दोनों बार इस बार क्या है 3 और 3 है। ओके दोस्तों, तो ये आपका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, बिल्कुल क्लियर। इस तरह से आपको फैक्टराइजेशन मेथड करना है। चलिए अब हम करते हैं दूसरा मेथड से। फर्स्ट हो गया मेथड, अब सेकंड मेथड जो है वो हमको क्या यूज करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, बस उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है। अब इसके जो फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो ये होता है कि x इजिकल टू माइनस का b और प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a,
ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे जो ए बी सी इस फॉर्मूले का ना, ये सी है और ये बी, ये सब क्या है, यही है, ये ए है, यही तुम्हारा बी है और ये सी है। बस इसमें डाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस से लिखा हुआ है ना मैंने, इसका मतलब क्या है कि एक बार आपको प्लस में लेना है, एक बार आपको माइनस में लेना है। वो आपको अच्छे से सिखा देता हूँ। इसका मतलब ये है, देखो इस प्लस माइनस का मतलब ये है कि आपको एक बार फॉर्मूला ऐसे लिखना है कि माइनस का बी प्लस, एक बार प्लस में ले लो, क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a, और एक बार आपको लेना है x इज इक्वल टू माइनस का b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। आगे मैं समझ में, इसका मतलब ये है कि एक बार आपको प्लस में लेना है ये चीज़, है ना, यहाँ पर प्लस लगा के, और एक बार यहाँ पे माइनस में लेना है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, मैक्सिमम 2 रूट, तो हमको 2 रूट निकालने, तो एक बार आप प्लस के लेकर निकालोगे और एक बार आप माइनस को लेकर निकालोगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में गया। अब देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ अच्छे से, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है ना, पहले वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं। आपके पास एग्जांपल है के लिए क्वेश्चन ये ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 10, है ना। चलिए अब आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना तो करो, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दोगे ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। पहले आप ए बी सी की वैल्यू डिनोट कर दीजिए। ए की वैल्यू आपकी 1 है, बी की वैल्यू आपकी माइनस का 3 है, और सी की वैल्यू कितनी है माइनस की 10। ये ए बी सी की वैल्यू होगी आपके पास। चलिए अब क्या करिए, अब फॉर्मूला रख देते हैं। तो फॉर्मूले में मैंने पता है आपको क्या बोला, प्लस माइनस में, तो एक बार प्लस में करिए, पहले प्लस में करके देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या पहला, माइनस का बी प्लस रूट 4 सॉरी बी स्क्वायर, एक बार इसको गलती हो गई, रुको, हाँ क्या है फॉर्मूला आपका, माइनस का बी प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, ये चीज़ है फॉर्मूला आपका, है ना। अब मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ इसमें, ठीक है। चलो यहाँ पुट कर देता हूँ, नीचे, चलो नीचे कर देता हूँ। अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो बताओ बी कितना है, माइनस 3 है। तो देखो सबसे पहले आपका माइनस लग ही रहा है, और फिर माइनस का 3 हो रहा है, तो ये लो, फिर प्लस, ये प्लस लगा दिया, ये रूट लगा दिया। बी स्क्वायर मतलब कि माइनस का 3 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है, माइनस 4ac, तो a और c, a की वैल्यू कितनी है 1 है, c की वैल्यू कितनी है माइनस की 10 है, ये लो माइनस का 10 लिख दिया, और डिवाइड में 2 इंटू ए, तो मतलब 2 इंटू 1 करना है ना, और ये रूट पूरे तक है ना। ये हम एक बार एक्स किसके लिए निकालना है, प्लस के लिए, ठीक है। चलो है ना, इसको सोल्व करोगे तो बताओ। अगर मैं इसको आगे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, आपको यहाँ पर आगे सोल्व कर देता हूँ, यहाँ कर दूँ, ऊपर से करता हूँ, चलो ठीक है। अब यहाँ से इसको यहाँ लगे, यहाँ सोल्व करता हूँ। अगर माइनस, देखो माइनस माइनस है तुम्हारा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस उसका 3 हो जाएगा, ये लो प्लस का 3 हो गया, यहाँ प्लस लग रहा है, प्लस लगा दिया, ठीक है। ये लो रूट, ये रूट लगा दिया। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हो जाएगा प्लस का, और अब देखो माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस 10 करना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 40, ठीक है। 3 9 हो गए, है ना, और आपके ये हो जाएंगे, ए की वैल्यू 1 है ही, है ना। ये कितना हो जाएगा माइनस का 40 डिवाइड बाय 2, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ इसमें हमको क्या करना, देखो ये माइनस माइनस तो क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये प्लस का 40, और ये हो गया, हाँ। अब इसको आगे सोल्व करेंगे अपन, जैसे यहाँ आगे सोल्व करा, यहाँ आगे सोल्व करेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस, अब देखो 9 प्लस 40 कितना हो जाएगा 49, तो रूट ऑफ किसका 49 का रूट डिवाइड बाय 2, तो 49 का रूट कितना होता है 7, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 3 + 7 डिवाइड बाय 2, 3 + 7 कितना होता है 10 डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो यह कट गया। यहाँ पे आंसर कितना आ गया आपका 5 आ गया ना आपका आंसर, देखो 5, मतलब कि देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो फैक्टराइजेशन मेथड से करा तो भी आंसर वही आ रहा 5 आ रहा था, और अभी आंसर 5 ही आ रहा है। मतलब ये बात ध्यान रखना कि आपका मेथड किससे भी कर लो, लेकिन आंसर तो सेम ही है, क्योंकि मेथड अलग है, मेथड अलग है केवल आपके, बाकी चीज़ तो हम एक ही पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो इसके फैक्टर वही 5 आएगा, तो एक तो 5 आएगा, और एक अपना क्या रहा था 2 आ रहा था ना माइनस का। चलो अब उसको भी करके बताता हूँ, तो ये हमारा एक तो निकल गया, ठीक है। अब दूसरा सेकंड वाला निकाल के दिखाता हूँ आपको, सेकंड वाला करके दिखाता हूँ इसी मेथड से। जैसे कि इक्वेशन क्या हमारे पास यही है, x² माइनस का 3x माइनस का 10, है ना। यहाँ पर अब a बराबर आपको पता ही 1 है, b बराबर आपको पता ही है, b बराबर कितना है माइनस का 3 है, और c बराबर आपका माइनस का 10 है,
ठीक है। चलो अब मैं माइनस वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड में 2 हो गया। चलिए अब यहाँ पर मैं माइनस यूज़ कर रहा हूँ। इस पर देखिए ये माइनस लगा दिया फॉर्मूले में, पहले प्लस लगाया था। अब माइनस का बी, ये लो माइनस का बी कितना 3 है, ये लो माइनस का 3, ये माइनस लगा दूंगा, ये रूट तुम्हारा बी का स्क्वायर, बी कितना माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी माइनस की 10, ठीक है। और आपका ये रूट आपका कंप्लीट चलेगा और यहाँ पर आपका 2a है ना, मतलब कि 1, यहाँ पर 1 आएगी इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। अब इसको आगे सोल्व करोगे आप तो कितना आंसर आएगा बताओ। हम इसको आगे सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 3 माइनस ऊपर हमने सोल्व कराई है अभी, तो कितना आएगा था यहाँ पर, कितना आएगा बताओ, 9 माइनस 40 आया था प्लस 40 आया था, है ना, डिवाइड में आपका 2 था। आगे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 माइनस का 49, 3 माइनस का 49 होगा इस बार, क्योंकि पिछला प्लस हुआ था इसमें माइनस होगा, है ना, डिवाइड में 2, सॉरी डिवाइड में आपका 2 है ना। चलो अब इसको आगे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर कर देता हूँ। तो कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस का 49 करेंगे, है ना, 3 में से 49 गए तो बताओ कितना बचे, 46 बचे। यहाँ पे हो गया आपका 40, हाँ सॉरी यार 49, अभी तो इसका रूट निकालेंगे ना, रूट का 49 है ना, 49 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, है ना। चलो एक बार बताओ उसको क्लियर कर देता हूँ, अब इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए अब यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे सोल्व करूँ तो ये 3 माइनस 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 होता है, ये लो 7 हो गया, डिवाइड में आपका 2, है ना। अब इस बार आप माइनस कर दीजिए, 7 में से 3 चलेगा तो कितने बचेंगे बताइए, 7 में से अगर 3 चलेगा तो हमारे पास 4 बचेंगे, वो भी किसके, माइनस के, है ना। तो ये देखिए माइनस का 4 आ गया डिवाइड बाय 2, 2 से माइनस का 4 डिवाइड कर लिया कितनी बार, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आंसर। देखो तो पहले भी अपना आंसर वही आ रहे थे, माइनस का 2 और 5, सॉरी माइनस का 2 और 5 आंसर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है अब आपका, है ना। तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। आप कोई से भी इक्वेशन सॉल्व करिए, आंसर हमें सेम ही आएंगे, चाहे फैक्टराइजेशन से करिए या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करिए, और कंप्लीटली उसको आपका कंप्लीटली यहाँ से रिमूव कर देगा आपके सिलेबस में से, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचा है आपके सामने, ये कौन सा टॉपिक है, नेचर ऑफ फ्रूट्स। बस आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बताने होंगे, है ना, और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको ये 3 स्टेप्स आपको याद रखनी है, ठीक है। पहली चीज़, अगर आपका ये कंडीशन है कौन सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लिया और उसका आंसर अगर आपका ग्रेटर देन 0 है ना, उसका आंसर ग्रेटर देन 0 है ना, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब जैसे मान के चलो आंसर 1 आ गया तो 0 से तो ग्रेटर ही है, तो उस कंडीशन में आपको क्या रखना होगा, कंडीशन क्या होगी, 2 डिस्टेंस और रियल रूट्स होंगे। क्या होंगे उसके रूट्स, कैसे होंगे, 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। अगर तुम्हारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने सोल्व करना है केवल इसको इतना, अगर आपको इतना सोल्व करोगे तो उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे और रियल रूट्स होंगे। और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, मतलब कि 0 से भी कम आता है, जैसे कि -2 है, -5 आ गया, तो उस कंडीशन में नो रियल रूट्स, उस कंडीशन में कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको बस इतना सही सोल्व करना है, इतना, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और इसको डिस्क्रिमिनेंशियल भी बोलते हैं, मतलब कि इसको डी इक्वल टू बोलते हैं, ये डी इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, आप इसको डी मान के चलिए, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं इसको, है ना। चलो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ पहले वाले का। जैसे कि आपकी फर्स्ट है, आपको इक्वेशन दे रखी है ये कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9, ये इक्वेशन दे रखी है। अब हमको चेक करना है कि क्या इसका जो डी है, डिस्क्रिमिनेशन निकालेंगे, वो क्या निकालना है हमको, डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी की वैल्यू कितनी होती है, डी का फॉर्मूला क्या माना मैं बताया आपको, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, है ना। चलिए सबसे पहले आप ए की वैल्यू लिख दीजिए, कितनी है बताइए, ए की वैल्यू इक्वेशन में 1 है, बी की वैल्यू कितनी है -6 है, और सी की वैल्यू कितनी है 9। बस अब आप इसमें पुट कर दीजिए, तो डी इक्वल टू बी, है ना। तो अब यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, बी की वैल्यू कितनी -6, ये लो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ये लो 4, यहाँ पर ए पुट कर दिया, यहाँ पर सी पुट कर दी, ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू कितनी है 9, ये लो 9 पुट कर दिया मैंने। यहाँ पर -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 36 आएगा, और यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये भी 36 हो जाएगा, ये भी 36 हो गया। अब 36 माइनस 36 है ना, कितना हो गया 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। अगर 0 है तो ये कौन सी कंडीशन पे जा रहा है, सेकंड वाली पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके जो रूट्स होंगे, आपसे ही पूछेगा बताओ इसके रूट्स कैसे हैं, तो इसके रूट्स कैसे हैं, 2 इक्वल हैं, और दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल होंगे, और कैसे होंगे, दोनों रियल भी होंगे,
है ना। अब अगर आप इसको फैक्टराइज मेथड से या डिस्टेंस वो क्वाड्रेटिक फॉर्म से निकालोगे तो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो दोनों इक्वल होंगे, मतलब कि उसका रूट 2 2 दोनों के 2 2 होगा या दोनों का 5 5 होगा, कुछ भी होगा, मतलब दोनों का इक्वल होगा जो भी उसका रूट निकलेगा, ये आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इसमें इतना ही करना है, आपको बस डी की वैल्यू निकालनी है, डिस्क्रिमिनेशन जो कि क्या होता है b²-4ac, बस उसको निकालिए और यहाँ पे आप इसका जो सॉल्यूशन आएगा, आंसर आएगा, बस उसको हम यहाँ पर देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग कि इसके कंडीशन बता दें कि ये 2 डिस्टिंक्ट रूट या कौन से रूट है, ठीक है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, आपको एक और एग्जाम्पल समझ लीजिए फटाफट। हाँ, एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ और अच्छे से, जैसे कि इस बार सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है ना, वो दे रखा है आपको कि 8x² + 5x + 3 = 0, ये दे रखा है। अब फिर वही हमको क्या निकालना है, डी की वैल्यू निकालनी है। डी कितनी होती है, b² - 4ac होता है ना, b² - 4ac होता है। चलिए अब आप b² - 4ac निकालेंगे तो यहाँ पर आप a की वैल्यू निकालिए, कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू बताओ कितनी है, 5 है, c की वैल्यू कितनी है, 3 है। बस इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, = 8 का स्क्वायर -4, और आपका a की वैल्यू कितनी है, 8, सॉरी यार b की वैल्यू 5 है ना, यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, है ना। रुक जाओ एक बार एक्सपीरियंस कर देता हूँ मैं। चलिए b का स्क्वायर निकालना है ना, तो b का कितनी 5 वैल्यू, तो ये लो 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 8 है, c की वैल्यू 3 है। इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। यहाँ पे 4 × 8 करना है और 3 करना है ना। तो आपको देखो सॉल्व कर लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 4 है ना, 32 होता है, 4 × 32 हो गया आपका कितना, 32, और 32 हो गया आपका। और फिर आपको क्या करना है, आपके देखो यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको क्लियर, 8 चौक 32 होते हैं, तो 32 इंटू आपको 3 भी करना है उससे में ही, है ना, जो आप आंसर उसको फिर इससे भी मल्टीप्लाई करना, जो पीछे में तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 6, 3 3 9, 96 माइनस का 96 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप इसमें से अगर आप इसको घटाएंगे, ठीक है, अगर आप 96 में से 25 को घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9 में से 2 कितना बचा, 7, 71 बचा इस बार, ओके। लेकिन वो भी किसका बचा, आपका माइनस का 71 बचा। आगे बस में, तो इस बार क्या है, आपका नेगेटिव आंसर आया, 0 से भी कम आया, तो 0 से कम मतलब कि ये वाली इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। इस बार इसमें क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स, और जबकि कोई रूट्स अगर रियल नहीं तो वो क्या होते हैं, इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा कंसेप्ट था आपको समझाने का, है ना। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ से लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को उसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ और पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए आप। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो, ओके।